ये तस्वीर आप देखिए, प्राथमिक उपचार के बाद की तस्वीर है। वहां पर अभी भी उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं, कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए वो गाड़ी जिस पर सवार होकर चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे, और इस गाड़ी पर आप देखिए गोलियों के निशान भी आपको गेट पर देखने को मिलेंगे। साथ ही उस सीट पर भी गोली के निशान देखने को मिल जाएंगे जहां पर चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे। कार के शीशे पूरी तरीके से टूट गए हैं। और इन सब के बीच लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय ने पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर पुलिस को निर्देशित किया है जांच पड़ताल के लिए। तो बिल्कुल यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उसका कहना है कि जल्द ही पर्दा उठ जाएगा कि इस हत्याकांड, माफ कीजिए, इस घटना के पीछे आखिर किसका हाथ है। फिलहाल देवबंद से दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद को। वहीं पर इलाज चल रहा था और खतरे से बाहर उनकी हालत बताई जा रही है, लेकिन अब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने की खबर है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोली छू करके निकली है, पुष्टि की है यूपी पुलिस ने। और दूसरी तरफ वो गाड़ी देखिए, शीशा चकनाचूर हो गया। एक गोली जो है वो सीट पर लगी नजर आ रही है पीछे की तरफ, एक गोली आगे की सीट पर नजर आ रही है जो ड्राइवर के साथ होती है। एक गोली का निशान आप देख रहे हैं दरवाजे पर भी नजर आ रहा है। हमलावरों की संख्या कितनी थी ये अभी पता नहीं चल पाया है, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन हरियाणा नंबर की गाड़ी से पूरी प्लानिंग के साथ बदमाश आए और उसके बाद इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। दो तस्वीरें आपके सामने, देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला हुआ और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे माना जा रहा है कि हमलावरों को पूरी तरह से आइडिया था कि चंद्रशेखर आजाद के साथ कितने लोग हैं, वो कहां पर बैठे होंगे, किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं और किस रास्ते से होकर के जाएंगे। पुलिस अब कड़ियां जोड़ रही है और उसका कहना है कि जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा। एक गांव के अंदर एक 13वीं के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन जैसे उस कार्यक्रम को खत्म करके वहां से रवाना हो रहे थे उसी दौरान उनको निशाना बनाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये भी पुष्टि की है कि पहले हमलावरों ने उनकी कार का पीछा किया और फिर सही जगह और सही मौका देखकर 4 राउंड की फायरिंग उनके ऊपर की। एक गोली उनकी कमर के पास से छूकर निकल गई, आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ पर गोली छू करके निकली है, एक घाव यहाँ पर हुआ है जिसकी मरहम पट्टी की गई है और उसके बाद देवबंद के अस्पताल से चंद्रशेखर आजाद को शिफ्ट कर दिया गया है। और इन सब के बीच एक बड़ी बात ये भी सामने आई कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 2 संदिग्ध जिनके ऊपर आशंका जाहिर की गई उनको हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही कि क्या किसी भी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में वो शामिल रहे हैं, और अगर शामिल रहे हैं तो उनकी मंशा क्या थी, किस नियत के साथ उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला किया। हरियाणा नंबर की कार आपके साथ कुल कितनी गाड़ियां थी, आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद बोरिया जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी अब से। अच्छा, हाँ वो भी हमारे साथ थे तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर ने भाई है छोटा, 5 लोग उसके साथ। मनीष भाई आपका? हाँ, छोटा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका किसी ने, आपके साथियों में किसी? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या। और किसी को भी गोली? आजाद की बात सुन रहे थे और अस्पताल उनको शिफ्ट किया गया है देवबंद से। इस दौरान बातचीत की कोशिश की गई तो उन्होंने बस यही बताया कि 2 से 3 गाड़ियों के काफिले के साथ वो चल रहे थे, जिसमें उनकी गाड़ी बीच में थी, कुछ साथियों की गाड़ी आगे थी और एक गाड़ी पीछे भी थी। उनकी गाड़ी में कुल 5 लोग बैठे थे। ड्राइव उनका भाई मनीष कर रहा था और 3 लोग और उनके साथ थे जब हमलावरों ने उन पर हमला किया। जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे गोली चली है और मुझे पेन हो रहा है तो मुझे लग रहा है गोली लग गई। हाँ, एसएसपी सहारनपुर को मैंने फोन किया था मेरे यहाँ। किसी के ऊपर कोई शक, कोई बात? मेरा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है भाई। से पूछा गया कि किसी के ऊपर कोई शक, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह किसी का नाम नहीं लेना, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन पूरी घटना को उन्होंने बताया कि जब ये फायरिंग पूरी हो गई उसके बाद जब उनको पेन शुरू हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि लगता है गोली उन्हें भी लग गई है और उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया। और घटना से जुड़ी अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
में ये हमला हुआ है। चंद्रशेखर भीम आर्मी के मुखिया है चंद्रशेखर आजाद, और फिलहाल कार सवार हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले की कोशिश की गई है, उन पर गोली चलाई गई जो उनकी कमर को छूकर निकल गई। ये घटना उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुई है। तो चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला सहारनपुर के देवबंद में, जहां छूकर गोली उनको निकल चुकी है। जानलेवा हमला, हालांकि ये हमला किसने किया है अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर, छूकर निकली है गोली। तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि कार सवार थे हमलावर जिन्होंने ये गोलियां चलाई है। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, कौन वो लोग थे और क्या जानकारी इस हमले को लेकर के मिल रही है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि देवबंद इलाके में चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली है और ये गोली उसके कमर को छूकर निकल गई है। और जो बदमाश थे वो हरियाणा नंबर की कार से आए थे और उन्होंने फायरिंग करके वहां से निकल गए हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया है और वहां पर उनकी इलाज चल रही है, लेकिन खतरे से वो बाहर है। बस गोली जो है उनको छू कर निकली है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये हमला जो है ये देवबंद के इलाके में ही हुआ है। कार सवार बदमाश थे, अब कितने बदमाश थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, ये प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है। फिलहाल पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और जो जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों का बयान आया है उसी के आधार पर पुलिस जो है कार सवार बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जी अमित, लेकिन जो तस्वीर हम गाड़ी की देख रहे हैं, बाहर से भी फ्रंट लाइन से एक गोली सीट के अंदर, दूसरी तरफ विंडो के तरफ से, और कांच पूरी तरीके से टूटा हुआ, यानी गाड़ी इतनी क्षतिग्रस्त। तो आखिर जो लोग इसमें सवार थे उन सब की स्थिति क्या है? चंद्रशेखर आजाद तो खतरे से बाहर है, लेकिन ड्राइवर की स्थिति या कोई और भी बैठा हुआ था गाड़ी में? इस बीच चंद्रशेखर को भी गोली के छर्रे लगे हैं और वो जख्मी हुए हैं। पूरी घटना देवबंद फ्लाईओवर के नीचे हुई है। इस वारदात के बाद चंद्रशेखर को जिला अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस के तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना की जानकारी ली जा रही है। वारदात के बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी और बदमाशों की धरपकड़ का अभियान शुरू कर दिया गया है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। सहारनपुर के देवबंद में अनजान हमलावरों ने वहां पर फायरिंग की है। मुझे तो सही तरह याद नहीं। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ। ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, कागालड़ी वाला, हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेले ही अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे ड्राइवर को लेकर के? हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा। 5 लोग उसके साथ। मनीष भाई आपका? हाँ, छोटा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका? किसी ने, आपके साथियों ने किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी में? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। और किसी को भी गोली लगी है? आपको ही गोली? नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है वो मैंने देखा कि जब मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था, उनको लगी है शायद। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी पर अनजान हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की है, बताया जा रहा है। इस बीच चंद्रशेखर को भी गोली के छर्रे लगे हैं और वो जख्मी हुए हैं। ये पूरी घटना जो बताई जा रही है देवबंद फ्लाईओवर के नीचे की बताई जा रही है, जहां पर ये घटना हुई है। इस वारदात के बाद चंद्रशेखर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस के तमाम आला अफसर भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। और
और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हैं। सबसे पहले सहारनपुर का रुख करते हैं। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन ये हमलावर थे, कहां से आए थे और इस पूरी वारदात के पीछे क्या मकसद है, वो हम जानेंगे देवेश से। लेकिन ऋषभ मणि इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ है, उनके पास अपडेट लेते हैं। ऋषभ, लखनऊ में बैठे अधिकारियों को क्या ब्रीफ किया गया है, क्या घटना के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, यहाँ पर डीजीपी हेडक्वार्टर ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है। एसएसपी सहारनपुर को तुरंत आदेश किया गया था मौके पर पहुंचे। वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया में भी ब्रीफिंग दी है। उन्होंने ये बताया है कि फिलहाल चंद्रशेखर आजाद खतरे से बाहर हैं, उनको और भी बेहतर इलाज जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। और वो जो घटना बता रहे हैं कि 4 कार सवार लोग थे, हरियाणा के नंबर की गाड़ी थी और 4 राउंड उन्होंने फायर किया और एक गोली छूते हुए निकली है कमर से उनके। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। ठीक है, तो ऋषभ आपके पास लौटूंगी। देवेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देवेश, जरा आप भी बताइए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि चंद्रशेखर अभी हॉस्पिटल में है, कैसी उनकी स्थिति है अभी ये बताई जा रही है? देवान के स्टेशन से पिक करके सहारनपुर भेजा गया। अभी हम जिला अस्पताल में ही है और कुछ ही देर में चंद्रशेखर यहाँ पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ गेट पर काफी पुलिस फोर्स है। यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ भी इकट्ठी ना हो और चंद्रशेखर के समर्थक भी यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं। और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस की भारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है गेट पर। और अब से कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहाँ पहुंचने वाली है और चंद्रशेखर अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचता है, एम्बुलेंस पहुंच रही है। और जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है एक हरियाणा नंबर की डिजायर गाड़ी थी, उसमें ये हमला हुआ है। और किन कारणों से हुआ है, उसका कारणों की जांच की जा रही है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है किन कारणों से हमला हुआ है और इसकी जल्द ही जांच कर बताया जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर है और लगातार यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये गेट जिला अस्पताल का गेट है और गेट पर भारी फोर्स यहाँ पर इकट्ठी है। और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से गेट को बंद कर दिया, बैरिकेड लगाई है। यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इससे भीड़ इकट्ठी होने के बाद कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं हंगामा या प्रदर्शन न करें, उसी को देखते हुए भारी फोर्स यहाँ मौके पे बुलाई गई है। जी बिल्कुल देवेश, बने रहिए हमारे साथ। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है पूरी घटना के बारे में? कौन हमलावर थे, कहां से आए थे और घटना के पीछे क्या मकसद हो सकता है? जी देखिए, सहारनपुर के देवबंद में ये घटना हुई है और कुछ देर पहले की ये घटना बताई जाती है। और देवबंद फ्लाईओवर के ठीक नीचे इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि देवबंद में किसी एडवोकेट के घर पर चंद्रशेखर गए थे और वहीं से उनसे मुलाकात करने के बाद चंद्रशेखर वापस लौट रहे थे। जैसे ही चंद्रशेखर एडवोकेट के घर से बाहर निकले, वैसे ही कुछ दूरी पर जाकर के ही हमलावर कार से उन पर गोलियां बरसाते हैं। 4 राउंड फायरिंग की जाती है और गोली का जो छर्रा है वो चंद्रशेखर के पेट से छूते हुए निकलता है। चंद्रशेखर को पहले सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज किया गया। उसके बाद उन्हें सहारनपुर जिला अस्पताल भेजा गया है, जिसके बारे में कुछ देर पहले अभी देवेश त्यागी वहां से बता रहे थे कि किस तरह से सहारनपुर जिला चिकित्सालय के बाहर गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी गई है और लगातार एक एक स्टेप की मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजीपी मुख्यालय भी लगातार इस मामले को लेकर मॉनिटर कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कार सवार कौन थे, वो हरियाणा नंबर की गाड़ी सवार रमेश, और ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सहारनपुर के एसपी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज देवबंद पुलिस को सूचना मिली, करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब है उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्यवाही होगी वो विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने आज 33 प्रस्ताव